कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती। जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसा अभी बज चुके हैं सुबह के 8। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं काम से बाहर, तो आज मैं और मेरी बेटी घर पर अकेले हैं। तो हम दोनों अकेले ही एक्सरसाइज और बाकी का सारा काम करने वाले हैं। तो चलते हैं। मेरी बेटी कहाँ है मालवी? हाँ मम्मा। आ गए आप रेडी होके? हाँ रेडी होकर आ गई। अब चलो ना। ओह काफ़ी धूप निकल आई। कहीं भी ऐसे ऐसे इसको ऐसे तरफ, हाँ दूसरी साइड से भी ऐसे गोल की भी एक्सरसाइज होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अब कपालभाति, कपालभाति आवाज जोर जोर से। मम्मा ये ऑन करना। समझ मेरा हो गया। हो गया आपका? हो गया। आप करो। आपको डोर लगानी है? अरे ये वाला नहीं, ये वाला ही उठा लाओ, ये वाला प्लास्टिक वाला। अच्छा ऐसे नहीं, इधर को जा। आओ मालवी कमर पर हाथ रखो बेटा। अच्छा ऐसे। रखो पकड़ो। चलो चलो। ये एक वाला है रखा है। गाइस अभी एक्सरसाइज हो चुकी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे झाड़ू और बर्तन करने के लिए। बहुत सारे बर्तन डले हुए हैं, वो भी मांजना है और झाड़ू भी लगानी है। चलो नीचे। पैर डूब गए हैं। यस चलो बर्तन धो लेते हैं। सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ अपनी किचन साफ़ करने के लिए, और उससे पहले मैं पी लेती हूँ ग्रीन टी। तो ये मेरा हॉट वाटर है, इसमें डाल लेती हूँ मैं, और मैं पीने वाली हूँ ग्रीन टी, क्योंकि मैं ग्रीन टी पीती हूँ एक्सरसाइज के बाद। मेरा बैग है ग्रीन टी का। उसमें डाल लेती हूँ 1 चम्मच शहद। One hour later. गाइस अभी मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में।
नहा करके और अब मैं करने वाली हूँ भगवत गीता का पाठ और दिया लगाने वाली हूँ। ये मेरे भगवान जी हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी सास है, ये मेरे ससुर हैं, तो ये हमारे भगवान जी हैं। मालवी, मालवी बेटा आ गए आप? बैठ जाओ बेटा। हैं, आपने बाल नहीं काटे? आप भगवत गीता का पाठ करेंगे, बैठो। ये हमारी भगवत गीता है ना? इसको ऐसे प्रणाम करते हैं। जब आप बड़ी हो जाओगी ना तो आप भी ऐसे ही करना, ठीक है? इसका पाठ, इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं। चलो मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है? गीता का तात्पर्य। गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान और तत्वलोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद कई इनके संकलनकर्ता व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसी अगाध रहस्यमयी गीता का आश्चर्य और महत्व समझना मेरे जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसा एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना। गीता अनंत भावों का अर्थात समुद्र है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासाओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्ध होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं तथा साधारण मच्छर भी। इसी के अनुसार सभी अपने अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते ही हैं। अतएव विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादि काल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है, और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की ये अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है, और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की 2 निष्ठाओं का प्रतिपादन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और कल पढ़ेंगे, ठीक है? भगवान भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना, सदैव अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। 1 hour later. अभी मैंने बनाया है दाल, करेले आलू की सब्ज़ी बनाई है। ये चावल भी बनाए हैं, थोड़े से कम बनाए हैं, लेकिन मैंने ठीक है सारा रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारा दही रखा हुआ है। चलो A few moments later. अभी हम लोग लंच खाकर फ्री हो गए हैं और अपने अपने काम में लग गए हैं। तो मुझे तो थोड़ा सा वर्क करना है, और मालवी अपना पढ़ रही है। मालवी लिख रही है आ की मात्रा वाले शब्द। का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हमारी, और आपके एक सब्सक्राइब से हमारा चैनल भी आगे बढ़ सकता है। तो थैंक यू सो मच इतना वॉच करने के लिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइज बाय बाय। बाय बाय।